बिकाऊ नहीं है। क्यों? जो बड़े बड़े सेठों को ना कह चुकी है वो तुझे जो शराबी को बोला था कि कोई शराबी नहीं है तू। अच्छा यार तू सही चल। पढ़ना क्या कहने हैं? आप 4-5 मिनट ठहरे, आज मैं इसे आपके साथ कर ही दूंगा। आज भी वो न मानी तो? मैंने इसकी माँ को सीधा कर दिया था। इस चीज ही क्या है। और फिर 2000 रुपए की मार तो फौलाद को पिघला दे, फौलाद को। रंडी तो फिर रंडी। क्या? ओ रुपए लो, 1000 तो अभी ले लो, गिन लो। गिन लीजिए साहब। चलो आज इसकी इतनी उतारी दे। यार इन दलालों को भी बड़े हथकंडे याद होते हैं।
वो कैसे? हिंदी की छोकरी धर्म और लाज से लिचकर देने लगे तो नशे में होती है। और ना मेरा कहना मान, इसे बड़ा पैसे वाला। दुलाल चंद, मैंने 1000 बार कह दिया, इस पेट के लिए नाचूंगी गाऊंगी, मगर अपनी आबरू न बेचूंगी। जिस नर्क में जल के मेरी माँ ने जान दी, तो उसी में मुझे धक्का देना चाहता है। नादान न बन, ऐसा सेठ बहुत कम फंसता है। उसने 1000 रुपए पेशगी दिए हैं मेरा शरीर खरीदने के लिए। छुए रुपयों पर। तो ये रुपए तुझे नहीं चाहिए? नहीं, लेकिन मुझे चाहिए। छोड़ 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 पाजी, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अब बोल, चलेगी? अब बोल। मर गया, मर गया। मैंने इसे मार डाला, मैंने, पन्ना ने इसे मार डाला, मार डाला, मार डाला। मुसम्मात पन्ना, जूरी के राय में तुम मुजरिम हो, लेकिन चूंकि तुमने अपने आबरू बचाने के लिए दलाल चंद की जान ली, इसलिए तुम्हें काले पानी की सजा दी जाती है। दो 240 महीने भूल जा, नाच रंग ना पाता, उसकी जवानी सब कुछ भूल जा। शरीफ लड़के से विवाह करने की आशा छोड़, अपना एक छोटा सा घर बसाने की आरज़ुओं पर आंसू बहा। तूफान से लड़ पड़ा तो समझ हिम्मत को मत हार मुसाफिर, हिम्मत को मत हार, हिम्मत को मत हार मुसाफिर, हिम्मत को मत हार। छोड़ दे चप्पू, छोड़ दे नैया, छोड़ दे चप्पू, छोड़ दे नैया, बन जा अपना आप सिवैया, बन जा अपना आप सिवैया। हो जाएगा पार मुसाफिर, हो जात मांग सहारा, हिम्मत का हल्का सा इशारा। जोड़े टूटे तार मुसाफिर, हिम्मत को मत हार, हिम्मत को मत हार मुसाफिर, हिम्मत को मत हार। पहाड़ों से टकराने को, पहाड़ों से टकराने को, तूफानों से लड़ जाने को, तूफानों से लड़ जाने को, हरदम रह तैयार, हरदम रह तैयार। हिम्मत को मत हार, हिम्मत को मत हार मुसाफिर, हिम्मत को मत हार। मेरे मन को शांति देने वाले धन्य हो। जमादार साहब,
क्या? ये रात कौन गा रहा था? कहाँ? सामने वाली बारात में। जी हाँ। आजाद भैया गा रहे होंगे। आजाद भैया? हाँ, यहाँ सब उसे भैया ही कहते हैं। एक इनकलाबी कैदी है, 12 बरस यहाँ काट चुका है। 12 बरस? हाँ, बेचारा बड़ा शरीफ आदमी है। मियाँ जी, मियाँ जी, ये मेरी लड़की, आजाद भैया ने इसे मरते मरते बचाया। मियाँ जी, आपको दफ्तर बुला रहे हैं, कहते हैं कल की आई हुई डाक छुड़वानी है। अच्छा, वहीं जा रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बानू। अच्छा नाम है। मियाँ जी से क्या बातें कर रही थी? आजाद भैया के बारे में पूछ रही थी। रात में कहा था मैंने। आजाद चाचा तो हमेशा गाते ही रहते हैं, बस जब तो गाते हैं या पढ़ते हैं। वो देखो जा रहे हैं, अपनी डाक लेने जा रहे होंगे दफ्तर। भले भले मानस मालूम होते हैं। अच्छा तो मैं चली, आजाद चाचा से मिलना है। ये लो, मियाँ जी से छुपा कर लाई हुई, नहीं तो कहते जेल के कानून के खिलाफ है। तुम कितनी अच्छी बानो, फिर आओगी ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। हो बानो, क्या खबर? चाचा, सामने वाली बारात में एक नई कैदी आई है, बेचारे बहुत भली मालूम होती है। अच्छा? चाचा, जिसने किसी की जान ली हो वो भली हो सकती है। हाँ बानो, कभी कभी भले आदमी भी जीव हत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। चाचा, उसने आपका गाना सुना था, मियाँ जी से बड़ी तारीफ कर रही थी। अच्छा शरीफ कही, तू इसे गाना कही गवैये के सामने कहेगी तो वो तुझे भी मारेगा और मुझे ही मारेगा। चल। आजाद, अब्बास, आजाद, साठे, आजाद। न जाने आजाद भैया इतने अखबार पढ़कर क्या करते हैं। अरे भैया, हम तुम क्या जाने इन बातों को। वो बड़ा विद्वान है, इस 12 बरस में हजारों किताबें पढ़ चुका है। तो भाई, तो हमारी डाक वगाइए नहीं? कुछ क्यों साहब, ये लीजिए, सारा पुलिंदा का पुलिंदा आप ही का है। क्यों आजाद चाचा, कुछ बुरी खबर है क्या? हाँ बानो, बहुत बुरी। लड़ाई में जापान भी जर्मनी के साथ मिल गया, पर्ल हार्बर के अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। आजाद, जुर्म इनकलाबी साजिश और खून। जमा दो। आजाद की attention. सुंदर सुंदर। नाम? पन्ना। पन्ना पन्ना पन्ना। नाचने वाली गैसिया तेरे को भी जेल में रखता। बुरी बात, बहुत बुरी बात। हम जापानी गैसिया तो बहुत पसंद करता। गैसिया हमारा बहुत काम करता। सुंदर गैसिया, हम तुमको छोड़ देगा, हिंदुस्तान भेज देगा, 200 रुपया देगा, तो हमारा काम करेगा। आजाद को आजाद करता और तुमको हिंदुस्तान भेजता, फिर उधर हिंदुस्तान को भी आजाद करने आता। ठीक, तुम हिंदुस्तान जाओ, उधर सबको बताओ जापान बहुत अच्छा आदमी, हिंदुस्तान के दोस्त, दुनिया में शांति चाहता। बस इतना काम। तुम हमारा काम करेगा। मैं और तुम्हारा काम करूंगा। क्या तुम सचमुच हम हिंदुस्तानी को इतना मूर्ख समझते हो? मैंने अपने देश की खातिर 12 बरस इस जेल में काटे। क्या इसलिए जब उस देश को जापान क्या तुम बेच दू? तुम हिंदुस्तान को आजाद करने को कहते हो। पहले चीन को आजाद करो, जहां तुमने लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिए। 5 बरस से तुम हमारे चीनी भाइयों पर आफत ढा रहे हो, औरतों और बच्चों पर बम बरसा रहे हो।
तुम शांति का नाम लेते हो? तुम खूनी जल्लाद, तुम पर और तुम्हारे साम्राज्य पर थू है। बस बस, अब इज्जत हम तुमको जान से मार डालेगा। यहाँ मरने से कौन डरता है? आजाद को मौत से आज तक कोई नहीं डरा सका। मरने से पहले हिंदुस्तानी तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने मुल्क के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देंगे, लेकिन सख्त गलती पर हो। हम आजादी जरूर चाहते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं तुम्हारी मदद से जो आजादी हमें मिलेगी, हमारे जासूसों ने शायद तुम्हें ये बताया है कि हिंदुस्तानी तुम्हारी फौजों का स्वागत करने को तैयार हैं। हम तुम्हारा स्वागत जरूर करेंगे, मगर तलवारों और बंदूकों से। पहले हम तुम्हारा स्वागत करता। तुम समझते हो कि तुमने मुझे मार डाला? नहीं, मैं कभी नहीं मरूंगा। हम आजादी के शहीद, आजादी के मतवाले अमर होते हैं, अमर। हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाओ, वहां 40 करोड़ आजाद तुम्हारा मुकाबला करेंगे। देवी, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई, मगर मैं जरूर जानता हूँ तुम हिंदुस्तानी हो। अगर किस्मत से तुम्हें मातृभूमि के दर्शन हो जाए तो हालात का प्रणाम कहना और सब भाइयों को आगाहना कि मातृवतन बड़े खतरे में के जासूस बनकर हिंदुस्तान का सौदा कर रहे हैं। तो वहां जाकर उन सब का पता लगाना, एक एक का पर्दाफाश करना। अच्छा बहन, भगवान तुम्हारे सहायक हो। हमारा काम करना सकना? नहीं। नहीं? सुनकर कैसे घबरा गया? बताओ, हमारा काम करना और जिंदा रहना सकना या आजाद के साथ जाना सकना? क्या मत जाओ। आज रात इसे अच्छे कपड़ा पहनाओ। तकदीर ने जो आग लगाई है बुझा दे, डूबी हुई नैया को किनारे से लगा दे, डूबी हुई नैया को किनारे से लगा दे। तकदीर ने जो दिखा देगा किनारा, तू अपने सहारे दिखा दे, तू अपने सहारे का चमत्कार दिखा दे, डूबी हुई नैया को किनारे से लगा दे। मैं किसकी हूँ भगवान, तू भगवान है जो डूब गई ना तो अपमान है किसका। कह दो ये भंवर दे के मुझे राह दिखा दे, कह दो ये भंवर दे के मुझे राह दिखा दे, डूबी हुई नैया को किनारे से लगा दे, डूबी हुई नैया को किनारे से लगा दे। तकदीर ने जो, तकदीर ने जो। अब क्या होगा पन्ना बहन? मियाँ जी मारे गए। सब्र मानो, अल्लाह बहुत बड़ा है। छोटा छोकरी लाओ। तुम रवि नंबर छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
बानो कहाँ है? बोलो, बानो कहाँ है? वो पगला ने जान दे दी। जान दे दी? तुमने उसे मार डाला ना? तुम क्यों दुख करता? अब तुम्हारा नंबर, हमारा अब बड़ी सुंदर है। नहीं हम बोलता था तुम्हारा नंबर आता। अब मुझे बुलाता है? हाँ। अच्छा चलो। हमारा सुंदर गेशा। आप भी तो सुंदर हैं। गेशा मेजर फूजी हाँ को पसंद करना सकनी? हाँ हाँ जरूर करना सकनी। तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे। सुनो सुनो, पहले अंधेरा करना सकनी। जरूर जरूर। सुंदर भी समय आओ, सुंदर गेशा आओ। गेशा बूम बूम चक चक, गेशा बूम बूम चक चक। आओ हमारे सुंदर गेशा, आओ आओ सुंदर गेशा आओ। किधर जाता सकना सुंदर गेशा? नहीं जो सोता सकना। गेशा गेशा क्या वो तू सोता सकना? समझी समझी। तुम बैठो बैठो। अरे बाबू जी, हाँ बोलो तो कैसा रेडी फरार हो? राघोबा कैसा नो माता हो करा था। कहता था इस किस्ती में शेयर करना जाना सकना। तुम क्या कहता? जाना सकना? हाँ जाना सकती। जाओ दो। नाज़ो साहब, खैर आपके ठहरने का जल्दी बंदोबस्त करने चाहिए। मुश्किल ये है कि जहाज पर तिल धरने की जगह नहीं। हेलो मिस हीरावती, आपसे मिलिए। आप मिस पन्ना। अच्छा यही है जिनकी अभी जान बचाई है? जी हाँ, बेचारी ने बड़ी मुसीबत उठाई। खैर जी, जान बची लाखों पर। लेकिन अब सवाल ये है कि इनको जगह कहाँ दी जाए। अरे हाँ मिस हीरा, बड़ी कृपा। चलिए साहब, हो गया। आपकी तो कुछ तारीफ कीजिए। अरे लीजिए, मैं भूल ही गया। आप मिस हीरावती, मशहूर डांसर, अभी चीन और मलाया में हिंदुस्तानी नाच का कमाल दिखाकर वापस आ रही है। जी हाँ जी। मैंने अपने लिए गुस्सा तैयार किया था, लेकिन पहले तुम नहा लो। सुनो बहन, तुम इतनी छोटी सी कश्ती में कहाँ से आ रही थी? मैं कालेपा, मेरा मतलब है कि मैं सिंगापुर से आ रही थी। अच्छा, तो तुम भी सिंगापुर से आ रही हो? तुम हमसे अगले जहाज पर होंगे। अगले जहाज पर? हाँ हाँ अगले जहाज पर थी। तो जिस दिन बमबारी हुई तुम वहीं थी? कितनी भयंकर दशा थी। राम राम, ये जापानी बड़ी जालिम को हम वक्तों में नाम को दिया नहीं। मेरा बस चले तो सबको मौत की घाट उतार दी। हाँ, जापानी होते तो है बड़े जालिम। तो तुम सिंगा पे क्या काम करती थी? काम? यही नाचने गाने का। तुम्हें नाचना आता है? यूं ही थोड़ा सा। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। कल का हमारा प्रोग्राम बेहतरीन हो जाएगा। क्यों? यहाँ जहाज पर डांस होता है क्या? हाँ, कभी कभी हम लोग डांस वगैरह अरेंज कर लेते हैं। कल तुम भी मेरे साथ नाचना, मजा रहेगा। भाइयों और बहनों, हम आज आपकी सेवा में कथक नाच पेश करेंगे। आप सबको ये सुनकर खुशी होगी कि आज मिस पन्ना भी इस डांस में हिस्सा लेने वाली है, क्योंकि वो इस आर्ट को पूरी तरह नहीं जानती। इसलिए अगर उनसे भूल हो जाए तो उम्मीद है आप लोग माफ करवाएं।
जगत ज्वाल जोगिनी रूपधर हाव भाव सो भिज भिज नाचत मृदंग गरजत घटित घटित ध्वनि बेग बेग सो पग पटकत शिष मुकुट शोभाधर तथै तथा तथै तथा तत् तथै तत् तथै तत् तथै। हीरा तो कहती थी कि मिस पन्ना से डांस करना मामूली आता है, लेकिन ये तो उनसे भी अच्छी निकली। मैं इस जहाज के मुसाफिरों की तरफ से मिस हीरा और मिस पन्ना का शुक्रिया अदा करता हूँ। हीरा प्लीज। मिस पन्ना प्लीज। मिस पन्ना, आप लोगों को यह सुनकर बड़ी खुशी होगी कि मिस्टर वसंत प्रभाकर ने मिस पन्ना के नाच से खुश होकर उन्हें एक स्पेशल प्राइज देने का वादा किया। वाह मिस हीरा, कमाल कर दिया आप दोनों ने आज। दोनों ने? हाँ, मिस पन्ना भी गजब की डांसर निकली। डांसर? तुम भी उसे डांसर कहते हो? वो एक मामूली नाचने वाली है, मैं हूँ डांसर। मेरा उसका क्या मुकाबला? मेरा यही मतलब है, भला आपका उसका क्या मुकाबला? हीरा फिर हीरा है, और पन्ना पन्ना क्या, उसे जो कुछ सिखाया आपने। बिल्कुल। लेकिन इस बला को आपने अपने साथ नचाया है क्यों? क्या बताऊं, मैंने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी। तो खाने पर मुलाकात होगी ना? क्या मुझसे कह रहे हैं? जी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसे नहीं तो और किससे कह रहा हूँ। वाह वाह मिस पन्ना, आज तो आपने कमाल कर दिया। मैंने या मिस हीरा ने? अभी छोड़िए, पन्ना फिर पन्ना है, और हीरा हीरा क्या, पत्थर का एक टुकड़ा। तो खाने पर मुलाकात होगी ना? जरूर। क्यों हीरा बहन, क्या हुआ? तुम्हारा सर, तुम तो आज फूल ही नहीं समाती, सारी तारीफ कर रहा है। आखिर हुआ क्या? मैं भी तो सुनूं। बस रहने दे औरत, बातें बनाने तुझसे खूब आती है। दूध में चिंगारी डाल, जमा लो दूर। मेरी तो समझ में कुछ आता नहीं, इस बात पर बिगड़ रही है। चलो खाना तो खा लो, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें जाना है तो जाओ। अरे 8:30 बजे। ये टोक्यो है, ये टोक्यो है। वीआईबी 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 बोलती है? ओसाका। देहरादून। ठीक। वीआईबी, गौर से सुनो। अंडमान पर हमारी बात, पन्ना नाम की एक 18 साल की हिंदुस्तानी नाचने वाली कई जापानी अफसरों को कत्ल करके भाग गई है। वो हिंदुस्तान से खून के जुर्म में काले पानी भेजी गई थी। वीआईबी, हिंदुस्तान जाकर एचबीसी की मदद से उसका पता चलाओ। बहुत अच्छा। बात खत्म। ओसाका। देहरादून। अब कहाँ बच कर के आएगी? मिस पन्ना, जहाज की जिंदगी भी कितनी मजेदार होती है। जी हाँ, कितने ही दिलचस्प लोगों से मिलने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं जहाज से मुलाजिम न होता तो आपसे कैसे मुलाकात होती? मुझसे या मिस हीरा से? अजी छोड़िए, उसने क्या रखा है, सूरत में सकल। किसका जिक्र हो रहा है?
आप ही की तारीफ कर रहा था। तुम तो कहती थी भूख नहीं, तुम्हारे बुरा मानने की वजह से चली आई। भाई मिस हीरा के लिए खाना लाओ। ये आज पानी पीला पीला क्यों है? शुक्र करो बहन, पीला ही। पानी यहाँ कहाँ, काला पानी पैंडमास में होता है। न जाने उसको काला पानी क्यों कहते हैं। काला पानी तो नहीं। आप भी खूब मजाक करती है मिस। माफ कीजिएगा। मिस हीरा आप कहाँ चली? आपके लिए तो मैंने खाना ऑर्डर किया। पन्ना की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी खबर लेने दी। मैं एक मशहूर डांसर, कहा तू एक नाचने वाली जो किसी चाहने वाले का खून करके काले पानी भेजी गई। ये सब झूठ है। अरे तेरी माँ, ये कच्चा चिट्ठा इससे कैसे मालूम हुआ? मुझे जादू आता है, जादू, समझी? कलकत्ता आते ही तुझे पुलिस के हवाले न किया तो मेरा नाम हीरा नहीं। इंस्पेक्टर आपका पास। ओ पास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अभी में नहीं। तुम लोग भी जरा होशियार रहना। यस और देखो, जब तक मैं यहाँ रहूँ सैल्यूट देने की कोई जरूरत नहीं। यस। लो भी पन्ना, तैयार हो जा, आ गया कलकत्ता। मैं जरा मुंह हाथ धो लूं, फिर करती हूँ तुम्हारे बारात का बंदोबस्त। फिक्र मत करो, तुम्हें अब काले पानी जाना नहीं पड़ेगा, यही किसी जेल में रखा जाएगा। पहले तो तुझे जेल में रखवा दूं। ये क्या? पन्ना, ओ पन्ना, दरवाजा खोल। खोलती है या नहीं? पन्ना, दरवाजा खोल। खोलती है या नहीं? चुड़ैल कहीं की। खोलती है या नहीं? और क्या हरकत है? ओ पन्ना, ये कैसी बदतमीजी है? पन्ना की बच्ची। पन्ना नहीं, हीरा कहो, हीरा। नाचने वाली पन्ना अंदर बंद है। चुड़ैल कहीं की। पन्ना, ओ पन्ना की बच्ची। उधर क्या देखता है? तू अपना काम कर, उसमें मेरी पागलाया बंद है। खोलती है या नहीं? किसकी तलाश है आपको? जी मैं किसी पुलिस वाले। थोड़ी देर के लिए यूँ ही समझ लीजिए। जी हूँ, हर राह चलते को पुलिस इंस्पेक्टर समझ लूँ। खैर आपको यकीन नहीं आता तो सब इंस्पेक्टर साहब। यस। देखिए, ये देवी आपसे कुछ कहना चाहती है। कहिए साहब, क्या बात है? बात ये है कि लाहौर की एक औरत पन्ना काले पानी से भाग गई है। इसमें हमारे जहाज वालों ने उसे मुसीबत की मारी समझकर बचा लिया। उसने सिवाय मेरे और सबसे कह रखा है कि वो सिंगापुर से आई है। मैं उसे अपने केबिन में बंद कराई। आपको अपने केबिन का नंबर मालूम है? आप फिर बोले, आपसे मतलब? चलिए आप इनको नंबर बतला दीजिए। 55। जरा आप हमारे साथ चलिए ना। नहीं साहब, मुझे बहुत काम है। मैंने ये कुछ कम काम किया कि आपके कैदी को बंद कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी हाँ, आपसे एक और काम है। फरमाइए। अगर कोई ऐसा कानून हो जिसकी रूह से बेजरूरत किसी और से बातचीत करने वालों को सजा दी जा सके तो इन हजरत को जरा सवालात भिजवा दीजिए। चलिए साहब, समझदार की मौत है। हाँ तुम इस पन्ना? मेरा नाम पन्ना नहीं है, हीरा सर। अच्छा साहब, आपका नाम? आप काले पानी से भागकर नहीं आई बल्कि डांस टूर करके आ रही हैं। ये केबिन भी आप ही ने लिया, फोन भी आप ही का है। हाँ, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये उस औरत का है। गोया कि वो औरत इसे काले पानी से लाई थी। वहाँ ग्रामोफोन भी बजाने के लिए मिलते हैं। मिलते ही होंगे। लेकिन शायद आपने ये नहीं देखा, इस पर हीरामती का नाम भी लिखा है। अगर ये ग्रामोफोन उस औरत का है तो वो हीरामती हुई। अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम पन्ना है। अजी बैठती कहाँ है, चलिए। जी हाँ, हम आपको लाहौर भिजवा देते हैं। आगे पंजाब गवर्नमेंट की मर्जी है, चाहे वो आपको आगरा भेजे या बरेली भेजे। चलिए जरा जल्दी कीजिए ना।
जी हाँ मैं। मगर सुबह तो वर्दी में नहीं थे। जी उस वक्त मैं स्पेशल ड्यूटी पर था। तब तो आप मेरी सुबह की बदतमीजी को माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मिस्टीरा, ऐसा तो अक्सर होता रहता है। फरमाइए कैसे तकलीफ थी? ये आपका ग्रामोफोन देने आया हूँ। मेरा ग्रामोफोन? जी हाँ, आप जहाज पर भूल आई थी ना। अरे हाँ हाँ, मेरी भूल तो देखिए, बिल्कुल याद नहीं रहा। ये जहाज का सफर आदमी का दिमाग खराब कर देता है। बैठिए। अरे साहब, आप तो अपना ग्रामोफोन ही भूली, वो दूसरी औरत तो अपना नाम ही भूल गई। अच्छा? जी हाँ, बराबर यही कहती रही कि मैं हीरा हूँ, मैं हीरा हूँ। मगर हम पुलिस वालों को कौन धोखा दे सकता है? उड़ती चिड़िया को पहचानते हैं। कहने साहब आपकी पहचान के, मगर कमाल तो आपको इस पकड़वाने वाली का भी मानना पड़ेगा। जी कमाल क्या, आप अगर पुलिस वालों के साथ मिल जाए तो चोर आपसे आप आकर थाने में बंद हो जाए। क्या बात है? अपनी मूर्खता पे हंस रही, मेरे आप ही को पुलिस के हवाले कर दिया। जी हाँ, कभी कभी पुलिस वाले भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अच्छा? जी हाँ। दोष आप ही का है। अगर आप वर्दी में होते तो मैं गलती क्यों करती? काम ही ऐसा था जिसमें वर्दी नहीं पहन सकता था। मैं असल में ये देखने गया था कहीं इस जहाज से जापानी जासूस तो नहीं आए। अच्छा, तभी आप मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। जी हाँ जी हाँ, और नहीं तो क्या। तो फिर कुछ जापानी जासूस पकड़ा आपने? जी नहीं, सिर्फ शुबह शुबह है। अभी इतनी हिम्मत नहीं जापानी जासूसों की कि यहाँ कदम रख सके। सरदार कौन आया? आप सोए नहीं? आप भी जाग रहे हैं? हाँ, कुछ नींद आ नहीं रही। क्यों? जिस चांदनी सता रही। सुना है चांदनी रात में कभी कभी लोग पागल हो जाते हैं। कुछ कुछ असर तो मुझ पर भी हो चला है। होगा शाम। आप देख रहा हूँ। तो गई तुम? आप देखते ही चांद सता रहा है। अच्छा।
कैसे बताएं जो हम पे गुजरती है, जो हम पे गुजरती है, हम कैसे बताएं, हम कैसे बताएं। तो ये आप सो रही हैं? कल तो आपने बड़ा शिकार मारा इंस्पेक्टर साहब। हाँ भाई, चिड़िया फंसी गई। चिड़िया? मेरा मतलब तो उन जापानी जासूसों से था जो कल आपने गिरफ्तार किए थे। हो, समझा समझा। PK 357। क्यों, क्या चिड़ियाघर टेलीफोन कर रहे हैं? हेलो, कौन? जी, रात वाला भूत। अच्छा, आप हैं? कहिए, आज शाम को आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। क्या मैं आपके यहाँ अपनी चाय की दावत कर सकता हूँ? शुक्रिया शुक्रिया। आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी। जी हाँ, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। पन्ना, वो तुझसे एक जरूरी बात कहने आ रहे हैं, कुछ समझी? हाँ समझी। जानती हो तुझसे क्या बात करने आ रहे हैं? मुझे क्या मालूम। बनती क्यों है लड़की? साफ क्यों नहीं कहती कि शाम को तुझसे मोहब्बत हो गई है और वो तुझसे शादी करना चाहता है? हाँ हाँ, उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है और मैं भी उनसे मोहब्बत करती हूँ। अगर वो मुझसे शादी करें तो मेरा बड़ा सौभाग्य। तू क्यों जलती है? मैं क्यों जलती? मैं तो तेरी बेवकूफी पर हंसती हूँ। हंस। मिसेस श्याम, तू तो बचपन से इस फिक्र में थी कि तेरा भी कोई पति हो, बाल बच्चे हो, गृहस्थी हो। हाँ हाँ, और तुझे क्या? क्या मैं औरत नहीं हूँ, या मेरे सीने में दिल नहीं, या मुझे शादी करने का हक नहीं? तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? कोई नहीं, मैं भला तेरी क्या लगती? जो तेरी मर्जी मैं कर। आज वो तुझसे जरूर मोहब्बत करता है, मगर कल जब उसको तेरी असलियत मालूम होगी तब क्या होगा? क्यों, अब आंखें खुली? कभी ये भी सोचा वो कौन है? एक पुलिस का अफसर। उसका काम है मुजरिमों को सजा देना, और तू मुजरिम है, कातिल, काले पानी से भागी हुई। वाह वाह, क्या दुल्हन मिली है। मैं शाम की दुल्हन बनूंगी, जरूर बनूंगी। उन्हें ये सब बातें मालूम ही क्यों होंगी? आदावर। आप तो मुझे ऐसे देखे जैसे पहले कभी देखा ही न था। देखा तो जरूर है, लेकिन आज तो आपका अंदाज ही निराला है। जी हाँ, बनाना तो आप खूब जानते हैं। और पुलिस वालों का काम ही क्या है? बतलाइए, जरूरी बात कहनी है। बताऊं? तो क्या बतानी ही पड़ेगी? मर्जी है आपकी। अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। अरे अरे, खफा मत हो। अगर तुम्हें न बताऊंगा तो फिर किसे बताऊंगा? तो फिर कहिए। सुनो हीरा, तुम मुझे हाँ, तो वो डांस कब? परसों रात को स्टार थिएटर में। जी। ओ साहब, और कुछ चाहिए? नहीं, बस अब तुम जाओ। हाँ, तो मैं कह रहा था, तुम मुझे थोड़ा बहुत तो जान ही गई। ख्याल तो कुछ ऐसा ही है। तुम मुझे बहुत बुरा तो नहीं समझती? नहीं, बहुत बुरा तो नहीं, कम बुरा समझती हूँ। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि तुम और मैं, यानी कि मैं और तुम, यूं समझ लीजिए, अगर आप और मैं, यानी हम दोनों। ये सरकार तो बड़ा ही मस्करा है। कहने लगा, कहिए, कल तो आपने बड़ा शिकार मारा। मतलब समझी? वो मस्करा ये कुछ और ही समझे बैठा है। वो समझता है
कि तुम और मैं, यानी मैं और तुम शादी करने वाले। तो फिर आपने क्या कहा? हीरा, तुम ही बताओ क्या कहूं। तुम्हें मंजूर है? मगर सोचिए तो, आप इतने बड़े अफसर हैं और मैं एक मामूली नाचने वाली, और फिर आपको मेरी जात पात ही मालूम नहीं। हीरा, मैं इन बातों का कायल नहीं। लेकिन समाज तो मानती है, और फिर अभी हम एक दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा जानते भी नहीं। आपको क्या मालूम मुझ में कितनी बुराइयां हो। ना मालूम चोर हूँ, डाकू हूँ, खूनी हूँ। हीरा, शायद तुम मुझे परखने की कोशिश कर रही हो। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, सिर्फ तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहता। कहो हाँ। सच हीरा, सच। क्यों साहब, अगर मैं आपको सचमुच भगा ले जाऊं तो आप क्या कर सकती हैं? अगर पुलिस वाला ही भगा ले जाए, बेचारी क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से जाइए, माफ किया, आज मरने को जी नहीं चाहता। सच? क्या आपको सात संगीत से नफरत है? आपके होते हुए खाली सात संगीत में क्या मजा, किस मीठा नहीं। अब कविता शुरू हो गई। आप इस पुलिस में कहाँ फंस गए? आपको तो कहीं राजकवि होना चाहिए था। क्यों साहब, क्या दिल नहीं होता, या दिल में सीना नहीं? कितना अच्छा बजा रहा है कोई। तो आप गाना नहीं सुनाएंगे? मुझे गाना आता ही कब है? देखिए बताता हूँ, अगर आप गाना नहीं सुनाएंगे तो जी नहीं, मेरा इरादा इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या? मैं खुद गाना शुरू कर दूंगा। सर, इससे और क्या बात है? सब हाल बता देंगे, सब हाल बता देंगे, जो हम पे गुजरती है, जो हम पे गुजरती है, हम के सुनाएंगे, हम गा के सुना देंगे। सब हाल बता देंगे, सब हाल बता देंगे। दीवाने को क्या कहिए, दीवाने को क्या कहिए, खुद है परवाना, खुद दिल है परवाना, परवाने को क्या कहिए, दीवाने को क्या कहिए, दीवाने को क्या कहिए। क्यों कहती हो दीवाना, क्यों कहती हो दीवाना, जल उठती है जब शमा, जल उठती है जब शमा, तब जलता परवाना, तब जलता है परवाना। क्यों कहती हो दीवाना, क्यों कहती हो दीवाना। रहने दो ये अफसाने, रहने दो ये अफसाने, घर क्षमा कुचलना है, घर क्षमा कुचलना है। क्यों जलते हैं परवाने, क्यों जलते हैं परवाने, रहने दो ये अफसाने, रहने दो ये अफसाने। चलिए वहाँ चलें, शायद रात काटने के लिए जगह मिल जाए। चलिए। आइए। यहाँ तो आदम ना आदम रात। शायद अंदर कामकाज में लगे होंगे। कोई साहब हैं अंदर? मालूम अंदर कोई भी नहीं। अरे ये तो खुला है, चलिए अंदर चलकर तो देखें। अरे तौबा, हर चीज धूल से अटी हुई है। मालूम होता है ये मकान महीनों से खाली पड़ा है। क्या है? चूहा। कौन, मैं चूहा? रात को पड़ रहने की जगह तो देखो।
पहली बात तो ये है कि आपका हाथ बहुत सुंदर है। खैर, ये तो मैं अगर हाथ देखने न जानता तब भी कह सकता। जरा दूसरा हाथ दिखाइए। अजीब और गरीब हाथ है साहब। सचमुच? ये दिमाग की लकीर जरा कमजोरी है। कोई बात नहीं, औरतों का दिमाग होता ही है कमजोर। ये दिल, आप काफी संग दिल वाकई हुई। क्यों, किसी का खून वगैरह करूंगी क्या? अजी न जाने कितनों का खून होगा, कितने घायल होंगे। ऐसी खतरनाक लड़की से तो आपको दूर ही रहना चाहिए। कहीं ना उल्टी बात, हम पुलिस वालों को तो ऐसी लड़कियों के ज्यादा नजदीक रहना चाहिए। क्या मतलब? अच्छा साहब, अब मैं चला। मैंने आपका काफी वक्त जाया किया। अगर कोई बदतमीजी की बात मेरे मुंह से निकल गई हो तो माफ करना। मेरी जबान जरा बद जबान वाक़ई हुई। कोई बात नहीं, मर्दों की जुबान ऐसी ही होती है। हाँ मिस हीरा, आप कौन से थिएटर में डांस करने वाली हैं? अभी मैं किसी थिएटर वाले से मिली ही नहीं, और ये तो आपका मगर देखिए, अखबार तो मैं पढ़ता ही नहीं, यानी कि फुर्सत ही नहीं मिलती। आप ही जरा टेलीफोन कर दीजिए ना। अच्छी बात है। शुक्रिया। ये कैसा ग्रामोफोन है? टोक्यो है, ये टोक्यो है। वीआईपी 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 हीरा, हम तुम्हारा सुबह से इंतजार रहे हैं। जवाब दो वीआईपी। आज भी हीरा की कलई खुली। बोलो वीआईपी, जवाब दो वीआईपी। वीआईपी बोलती है। ओह, तुम मिल गई। वीआईपी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सर्दा खराब हो गया है। तुमने अब तक अपने पहुंचने की इत्तला क्यों नहीं दी? मौका नहीं मिला। एक पुलिस का कमरे में बैठा था। तो काम शुरू कर दिया। आज का कोड वर्ड हम तुम्हें अभी तक नहीं बता सके थे। सुन लो, यामा, और इसका जवाब हिमालय पर्वत। हमने XBC से कह दिया है कि वो तुमसे फौरन मिले। तुम्हें उसके साथ काम करना होगा। बात खत्म। यामा। हिमालय पर्वत? सरदार लोग इन जापानियों के जासूस बनकर हिंदुस्तान का सौदा कर रहे हैं। तुम वहां जाकर उन सब का पता लगाना, एक एक का पर्दाफाश करना। अच्छा बच्ची, भगवान तुम्हारे सहाय। देखूंगी। सेठ साहब आपसे मिलने आए हैं। भेज दो। नमस्ते मिस हीरा, मेरा नाम सेठ करमचंद, प्रोप्राइटर मूनलाइट थिएटर। ये मेरे मैनेजर मिस्टर फूलचंद। तशरीफ रखिए। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? खिदमत तो हम करना चाहते हैं आपकी। आप अगर हमारी थिएटर में डांस करें तो हमारी ऐन खुशकिस्मती। जी हाँ, हमारा थिएटर आपकी शोहरत को चोटी पर पहुंचा देगा। इतनी ऊंची चोटी जैसे 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 फ्यूजी। ये साहब, आपने घंटी बजाई क्या? हाँ, शेख साहब के लिए 2 रसभरी लाओ। आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं नहीं। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आपको शोहरत की इतनी ऊंची चोटी पर पहुंचा देंगे जैसे जैसे जी। क्या? बर्फ डालना कि नहीं? हाँ, डालना। जी, तो मैं क्या कह रहा था? आप किसी चोटी का जिक्र कर रहे थे। इतनी ऊंची जैसे। फ्यूजियामा। ठीक, आपको सरदार ने बुलाया। सरदार? सरदार कौन? XBC। अच्छा, वो मुझे भी उनसे मिलने का हुक्म मिला है। तो फिर चलिए, बाहर हमारी मोटर खड़ी है। 2 मिनट ठहर जाइए। सीढ़ियां हैं। ठहरिए। फुजियामा, हिमालय पर। आइए, बैठिए। शुक्रिया। देखिए मिस हीरा, मैं काम चाहता हूँ ज्यादा, बातें चाहता हूँ कम।
जी, और मैं उससे भी कम। मिस हीरा, क्योंकि तुम नई नई आई हो और हमारे काम के तरीकों से नावाकिफ हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं दे सकता। कल तुम इतना करो कि न्यू मार्केट के सामने भिखारन के रूप में नाच कर करो। मगर इससे फायदा? देखो जी, मैं काम चाहता हूँ ज्यादा और बातें चाहता हूँ कम। तुमसे जो कुछ कहा गया आज करो। नंबर 2। जी सरदार। नंबर 3। जी सरदार। नंबर 4। जी सरदार। नंबर 5। जी सरदार। जब मजमा इकट्ठा हो जाए तो होशियारी से अपना काम शुरू करो। सरदार, क्या है? मेरी ड्यूटी शेर बाजारी में है ना? हाँ, और मेरी अनाज की दुकान पर। तुम्हारी ड्यूटी वही रहेगी। नंबर 1, मिस हीरामती को वापस पहुंचा दो। चलिए। देखो मिस हीरामती, बहुत होशियारी की जरूरत है। आंखें खोल के काम करना। मगर सरदार, आंखें तो मेरी आपने बंद करवा दी। खामोश! औरत देखती और पिघले। अरे यार, दुनिया में औरत ना होती तो झगड़ा ही ना होता। कालीचरण जी। तुमने कभी औरत देखी है? हाँ साहब, अपनी बीवी को रोज देखता हूँ। अबे बेवकूफ, बीवी भी क्या औरत होती है? कभी नहीं, कभी नहीं। भूल हुई सरकार। सुन, एक औरत को उसकी गांव से कोई जवान भगा लाया। दोनों का होलिया इन कागजात में लिखा है, गौर से पढ़ और अगर मिले तो गिरफ्तार करके ला। जा। हाँ, एक औरत आपसे मिलने आई है। कह दो, फुर्सत नहीं है। क्या कहा औरत? बुलाओ बुलाओ, क्या नाम बताया? पन्ना। पन्ना? ये बला फिर आ गए क्या लाहौर की? अच्छा बुलाओ। कहो, तुम्हें बरेली या आगरा नहीं भेजा गया? क्योंकि आप मुझे पागल समझते हैं। ओ मिस हीरावती, बैठिए बैठिए। माफ कीजिए, मेरे अदली ने आपका नाम पन्ना बताया। मैंने ही उसे ये नाम बताया था। आप भी खूब मजाक करती हैं। मैं समझा पगली फिर कहीं आ गई। आप उसे पगली कहते हैं? वो हम सबको पागल बना के छोड़ दे। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वो जापानी जासूस भी है। आपको तो ख्वाब में भी जासूसी नजर आते होंगे। श्याम बाबू, जासूस इस शहर में मौजूद है। क्या कह रही हैं? मैंने अपने कानों से उन्हें जापानी प्रोपेगेंडा करते सुना। तो आपने उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? इन बातों के लिए बहुत सख्त सजा है। मैं पकड़वाने की सोच ही रही थी कि वो मोट में बैठ ये जा वो जा। माफ कीजिएगा, अगर औरतों के दिमाग कमजोर न होते तो आप फौरन मोटर का नंबर याद कर लेती। और अगर उतारी लिया हो तो? हो ही नहीं सकता। जनाब, मोटर का नंबर है 762। कहिए, कीजिए गिरफ्तार। आप तो सचमुच अपनी आला दिमागी का सबूत दे रही थी। हर चीज यहाँ की फानी, हर चीज यहाँ, सब रौनक आने जाने, सब रौनक आने जाने, मेला 2 दिन का, हर चीज यहाँ की फानी।
हर चीज यहाँ की फानी। देखिए चावल मिलता है या नहीं? अरे बाबा चावल कहाँ से मिलेगा? सरकार ने सब फौजों के लिए भर के रख लिया है। रहा था व्यापारियों ने छुपा रखा है। व्यापारियों का तो नाम ही बदनाम है, ये सब सरकार का किया धरा है। और अब सुना है रेलें बंद हो रही। नहीं यार, क्यों बेपड़ को आ रहे हो? देख लेना। अरे बाबा रेलें चलेगी कहाँ से? न कोयला है न इंजन है। मैं तो परसों घर वालों को लेकर गांव को भाग रहा हूँ। ठीक है, अगर जापानियों ने बमबारी शुरू कर दी तो और भी मुश्किल होगी। जापानी कभी पवले पर बम नहीं गिराते, वो हिंदुस्तानियों के दुश्मन थोड़ी हैं। दुश्मन नहीं और क्या दोस्त हैं? क्यों नहीं, कल ही रेडियो पे जापान कह रहा था कि हम 1 लाख मन चावल हिंदुस्तान भेजना चाहते हैं, मगर हमारी सरकार लाने ही नहीं देती। वो तो हिंदुस्तानियों को भूखा मारना चाहती है, भूखा। हर चीज यहाँ की फानी, मेला 2 दिन का, मेला 2 दिन का, सब दुख आनी जानी, यहाँ की फानी, हर चीज यहाँ की फानी। बेचो दादा सुंदर प्रसाद, बेचो दादा। स्टील की शेर भी कोई रखनी चीज है। आज एक बम पड़ा और पूरा कारखाना गायब। तो ये बेचकर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी। ना ना ना, ऐसा बेचप न करना। गवर्नमेंट का क्या ठिकाना है? आज गई कर दूसरा दिन। मैंने तो बैंक से भी पैसे निकलवा लिए हैं। अच्छा, और क्या वाले का? और इन सबका सोना खरीद लो। बिल्कुल बिल्कुल, और सोने से भी अच्छा अनाज 50-60 हजार मन खरीद कर रख लो। कुछ दिन बाद सोना ही सोना दो। हर चीज यहाँ की फानी, मेला 2 दिन का, मेला का, सब रौनक आने जाने, मेला 2 दिन का, हर चीज यहाँ की। चलो 7 गुरगे तो हवालात में पहुँचे। जी हाँ, समझिए। वाकई बड़ी बहादुर देवी। मैं? जी नहीं, मैं। आप बहादुर देवी? पुलिस वालों को देवी देवता तो नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। कल एक गांव की लगाया है। गाँव की लड़की? हाँ, एक जवान किसी लड़की को भगा कर लाया है। सबको भगा कर लाया हूँ। आप जवाब देखिए, फिर देखिए मजा। प्यारी रेखा, आखिर तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं क्या अंधा हूँ, कान हूँ, लंगड़ा हूँ, लूला हूँ? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, मुझे अपने माँ वो रो रो कर पागल हो रहे होंगे। तुम मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। प्यारी रेखा, तू जा। शहर में एक नया संसार बसाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। हमारी कहानी होगी जिसमें हम और तुम नया तराना गाएंगे। जेल में नया तराना गाना? दरोगा जी, तुम फिक्र न करो, बस मेरे साथ थाने तक चली चलो। इस बदमाश को साथ के लिए पहुंचा देता हूँ। दरोगा जी, आपके माफ कर दो। आपके किसी लड़की की तरफ नजर उठा के देखा तो जो चोर का हाल वो मेरा हाल। चोर का हाल तो अब भी हो जाएगा। कौन? नहीं साहब, वो पहचानते हैं। जी हाँ, मैं। बड़ी गलती हुई सरकार। अच्छा जा, उनकी ताला जारी रख, आपके धोखा न खाना। मजाल है दूध, आपके आप भी भेद बदल कर आएंगे। फरार वो जापानी गुर्गे हवालात में पहुंच गए ना? जी हाँ, कहिए तो हाजिर करूं। हटाओ यार, कल एसपी के सामने पेश कर देना। और क्या? अच्छा था तो छोकरी, तूने तो मुझे आज जेल खाने भिजवा दिया होता। प्रेम करना आसान नहीं खेला। क्या रोमांस है जिंदगी में भी। काश मैं आपको सचमुच भगा कर लाया होता। अच्छा, तो अब भगा लीजिए। ये बात है, चलिए। कपड़े तो बदलने, कभी फिर न कहीं पकड़े जाएं। आपका होटल और मेरा वरना मैं कल किसी वक्त। सरदार ने कहा है इसी वक्त। अच्छा, चलो। कहिए सरदार, क्या खबर है? क्या खबर है? मेरे एक ने 2 7 आदमी पुलिस ने पकड़ लिए। न जाने किसी कारस्तानी हो। आपकी और किसकी? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके काम करने का तरीका ही गलत है। जब आपके आदमी पुकार पुकार के जापानी प्रोपेगेंडा करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। जी, गोया आपकी जासूसी का तरीका बहुत अच्छा है। क्या मतलब? मतलब ये कि रात तुम कहाँ थी? बस इतनी सी बात है। मैं रात पुलिस इंस्पेक्टर शाम के साथ थी। खूब खूब, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। सरदार, शायद आपको मालूम नहीं कि ये बहुत ही मामूली बात है। मैं शहंशाह जापान की खिदमत के सिलसिले में न जाने किस किस के साथ रह चुकी हूँ।
लेकिन आपको मालूम है कि आपके इंस्पेक्टर शाम ही ने हमारे आदमियों को गिरफ्तार कराया है? मेरे इंस्पेक्टर शाह? हाँ हाँ, क्योंकि तुम रात वहां रही इसलिए तुम्हारी हुए। मुझे उसका खात्मा करना ही पड़ेगा। आपने मुझसे पहले क्यों ना कहा? मैं रात उसका एक दफा तो क्या 10 दफा खात्मा कर देती। ऐसा है तो अब भी कोई देर नहीं हुई। कल आप स्टार थिएटर में डांस करेंगी ना? जी सरदार। वो वहाँ जरूर आएगा। नंबर 15। जी सरदार। कल तुम मिस हीरा के डांस में जाओ और अंधेरा होते ही इंस्पेक्टर शाम का काम तमाम कर दो। लेकिन सरदार मैं उन्हें पहचानता नहीं। हा? इसका भी इंतजाम हो जाएगा। मिस हीरा, कल आप कौन सा डांस करेंगी? मालन का। ठीक। डांस के दौरान में या डांस के बाद आप इंस्पेक्टर शाम पर एक फूल फेंकिए, यही उसकी पहचान होगी। इंस्पेक्टर साहब को मालूम हो जाएगा कि मेरे साथ खेलने की सजा मौत है। नंबर 12। जी सरदार। मिस हीरा को वापस पहुंचा दो। जी सरदार। DIB, XBC, DIB, XBC, DIB बोलती है। योकोहामा। लाहौर। ठीक। आज रात को पानी के नल डायनामाइट से उड़ाने का हुक्म तुम्हें पहले दिया जा चुका है। तुम्हें इत्तला दी जाती है कि आज रात को हम कलकत्ते पर हवाई हमला भी करने वाले हैं। तुम 12 बजे रात तक वाटर वर्क्स उड़ाकर शहर से दूर निकल जाओ ताकि बमों से बचे रहो। बात खत्म। योकोहामा। लाहौर।
पन्ना, जो खेल तू खेल रही है वो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। इस वक्त अकेले शाम की जान का सवाल था, उसको तूने अपनी होशियारी से बचा लिया। आज रात को लाखों जानों का सवाल है। मैं जानती हूँ, मैं शाम को सब कुछ बतला दूंगी। अच्छी तरह सोच ले। ये भी बताना पड़ेगा कि तू कौन है, कहाँ से आई है। क्या तू समझती है कि वो तेरी असलियत मालूम हो जाने पर भी तुझसे प्रेम करेगा? ये तेरे सपनों की दुनिया खाक में मिल जाएगी। कुछ परवाह नहीं, अब मैं उसे कोई बात न छुपाऊंगी। आइए श्याम बाबू, मैं तो आपका इंतजार ही कर रही थी। श्याम बाबू? तुम? हाँ मैं। चलने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मैं तो वहाँ नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? इस वक्त तुम्हें चलना ही पड़ेगा मेरी जान। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं हीरा। तो तुमने इसकी ये कदर की। आप बहुत परेशान मालूम होते हैं। तुम यहाँ कैसे पन्ना? क्या तुम फिर जेल खाने से भाग आई? हीरा, पन्ना वो आपकी चहेती है जो हीरा बनकर आपकी आंखों में धूल झोंकती रही है। क्या बकती हो? तुम मुजरिम हो। मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ। सरकार, बेहतर आपके हाथों गिरफ्तार क्यों करूंगी? जरूर जरूर। कहिए तो अभी कनेक्शन मिलाओ रेडियो का। साथ ये भी कह देना कि आज तुमने किस होशियारी से इंस्पेक्टर श्याम की जान बचाई। वो बात ये है कि आज मौका ठीक न था। आज मौका ठीक नहीं था। उस दिन ठीक था जिस दिन तुमने मेरे आदमियों को इंस्पेक्टर श्याम से गिरफ्तार कराया। आप अपने आप को बहुत होशियार समझती है मिस पन्ना। पन्ना? ये क्यों? कि आपका यही नाम है। आपको किसी ने बहकाया है। मैं वही हीरा हूँ जो पहले ही। और मैं पन्ना हूँ। तुम यहाँ? जी हाँ, तुम समझती थी कि तुम्हारे बजाय मैं उम्र कैद काटूंगी। अच्छा अच्छा, ये झगड़ा खत्म करो। मैं काम चाहता हूँ ज्यादा, बातें चाहता हूँ कम। काम भी कराई हूँ सरदार। इंस्पेक्टर शाम को उनकी प्यारी पन्ना के साफ करतूत बताई हूँ। तुम उनसे मिलकर आई हो? उनसे? मालूम होता है नई नवेली दुल्हन पति महाशय का नाम लेती शर्म आती है। हाय प्रेम, मगर अब वो तेरी याद में पहले से ज्यादा बेचैन है। कह रहा था एक दफा अब मुझे मिल जाए तो मिजाज ठिकाने कर दूं। आई औरत, तूने मुझे कहीं का न रखा। नंबर 15, नंबर 16, मिस पन्ना को बता, आज से ये हमारी मेहमान हैं। इनकी पूरी तरह निगरानी करना। नंबर 12, पानी के नल उड़ाने के लिए डायनामाइट वगैरह तैयार है ना? नंबर 15, नंबर 16, तुम लोग यहाँ ठहरो, बाकी सब लोग जाओ। रात को 12 बजे मौके पर मिलना। तुम भी ये 4 जामा उतार कर तैयार हो जाओ। कहो मिस पन्ना, आराम से हो ना? जी हाँ, इससे ज्यादा आराम तो काले पानी में भी नसीब न हुआ था। क्यों, इंस्पेक्टर श्याम तो यहाँ भी याद आते होंगे। घबराओ मत, आज रात का काम पूरा करके उनका भी काम तमाम करा देता हूँ। चलो भी पन्ना, आजाद का कहा भी तुमने पूरा कर दिया। जापानियों के जुल्म से लोगों को भी बचा लिया। शाम भी तुम्हारा हो गया। क्यों श्याम बाबू, आज आप खाना खाने नहीं गए? नहीं भाई, कुछ भूख नहीं थी। कहो उस लड़की पन्ना को पता चला? चल जाएगा, तलाश जारी है। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम नहीं जानते सरफराज, वो बड़ी खतरनाक औरत है। काले पानी से भागी हुई मुजरिम है और इतने दिन तक डांसर बनकर हमें बेवकूफ बनाती रही। अब कब तक बनाएगी? उसके दिन पूरे हुए। मैं न जानता कि तू जितनी खूबसूरत है उतनी ही जहरीली भी।
घंटा भर के अंदर ये दगाबाज पानी के नल उड़ा देंगे, शहर भर पानी को तरसेगा, बच्चे प्यासे देखेंगे और उस पर बम बारिश, तमाम शहर तबाह हो जाएगा। उठ उठ, सिर्फ तू ही सबको बचा सकती है। मत भूल आजाद ने मरते दम क्या कहा था। अगर तुझे अपने इरादे का पास है तो जान पर खेल के इस शहर को, अपने देश को आफत से बचा। तू मेरा भाई है? तू मेरा भाई है? तू मेरा भाई है? अच्छा। नाचो नाचो, रुक क्यों गई? नाचू क्या खाक? यहाँ कहीं नाचने की जगह भी हो? अरे बाहर आके नाचो मेरी जान, यहाँ तो जगह ही जगह है। जरा देर नाच देखकर फिर बंद कर देंगे। और क्या, ये तुम्हारा साथी बहुत ही डरपोक है। डरपोक? कौन, मैं डरपोक? आओ। जरा मेरे पास ही तो आओ मेरी जान। ये तेरे पास नहीं आएगी। तू कौन है? जरूर आएगी। मैं भी तो देखूंगा कैसे आएगी। ऐसे 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 ऐसे। साहब, ये लड़का भागता हुआ आगे आया है। कहता है इसको जापानी जासूसों का पता लगा है। उन लोगों की बातों से ये भी जाहिर होता था कि आज रात 2 बजे जापानी हवाई हमला करेंगे। अच्छा? जी हाँ।
RAF हेडक्वार्टर्स। अरे उधर नहीं, इधर। चलो जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। अरे इसे यहाँ मत रखो, यहाँ से 100 गज के फासले पर ले जाओ। चलो जल्दी करो। मिस हीरा, तुम मोटरसाइकिल के पास जाकर खड़ी हो। सब ठीक है? अच्छा। वो कौन भागा? उनका सरदार। बच गया। और हीरा भी उसके साथ है। हीरा नहीं, उसका नाम पन्ना है। होगा साथ। क्या होगा? आप कितना करें, मैं उनका अड्डा जानता हूँ। मुझे वहां ले चलो। आइए। यहाँ तो कोई भी नहीं। पन्ना भी गायब। ये तो उसी की कारस्तानी है। इसके माने वो सीधी पुलिस में यहाँ लाएगी। चलो सब कुछ बर्बाद कर दें, किसी चीज का निशान बाकी न रहे। एक बार टोपी लगा कर तो देखिए। हम हिंदुस्तान के दोस्त हैं, हम उसे आजाद कराने आ रहे हैं। हम हजारों मन चावल अपने भूखे हिंदुस्तानी दोस्तों के लिए भेज रहे हैं। क्यों सरदार, तो ये है वो चावल के बोरे। ये जो तुम्हारे दोस्त के पास बरसा रहे हैं। कौन तू? पन्ना, ये तुमने क्या किया? श्याम, मैंने बहुत पाप किए हैं, उसका प्रायश्चित मेरी मौत से ही हो सकता है। नहीं पन्ना, तुम पाप नहीं, तुम पाप नहीं। पन्ना, मिस पन्ना, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दी गई हैं, लिहाजा मैं आपके पास सरकारी काम से आया हूँ। आपकी गिरफ्तारी के वारंट हैं। मैं जानती थी मेरा यही इंजाम होगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे बड़े भाग कि मैं तुम्हारे ये आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? जेल से कहाँ है? खतरनाक मुजरिमों के लिए इधर एक नया कारखाना बना। वो देखिए, वो है नया कारखाना। क्या मतलब? आप मुझसे मजाक कर? जासूसों का पता लगा